दोस्तों, साउथ फिल्मों के कई सुपरस्टार जैसे रजनीकांत, मेगास्टार चिरंजीवी, पवन कल्याण, एमजी रामचंद्रन, एनटी रामाराव, जयललिता से लेकर कमल हसन तक सभी राजनीति से जुड़े हुए हैं। फिलहाल तमिलनाडु के एक और सुपरस्टार थलापति विजय का नाम भी चर्चा में है, क्योंकि वे भी राजनीति में कदम रख सकते हैं। इसके लिए बाकायदा एक राजनीतिक पार्टी शुरू करने की तैयारी है, जो जल्द ही चुनाव आयोग में पंजीकृत कराई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि राजनीतिक पार्टी का स्वरूप तय हो गया है। पंजीकरण से पहले पार्टी की सामान्य परिषद की बैठक भी हो चुकी है, जिसमें 200 सदस्यों ने हिस्सा लिया है। ऐसे में आप लोगों के मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कोई राजनीतिक पार्टी कैसे बनाई जाती है। आइए जानते हैं कि कितनी तरह की पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और चुनाव चिन्ह कैसे आवंटित किया जाता है। चलिए जानते हैं भारत में कितनी तरह के राजनीतिक पार्टियां हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत में राजनीतिक पार्टियां 3 तरह की होती हैं। एक तो होती है राष्ट्रीय पार्टी, फिर राज्य स्तरीय पार्टी जिसे क्षेत्रीय दल भी कहते हैं, और तीसरी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी। हालांकि गैर मान्यता प्राप्त दल भी चुनाव आयोग के पास पंजीकृत होते हैं। फिलहाल भारत में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। राज्य स्तरीय पार्टियों की संख्या 58 है, जबकि 1786 गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। वैसे इन राजनीतिक दलों की प्रकृति में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। चुनाव में मिले वोट और सीटों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में नया राजनीतिक दल बनाने का पूरा प्रक्रिया भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बताई गई है। देश में राजनीतिक दल बनाने का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले वेबसाइट पर दिया गया एक फॉर्म भरना होता है। फिर इसका प्रिंट आउट लेकर बाकी चीजें भरकर 30 दिन के भीतर चुनाव आयोग को भेजना होता है। इसके साथ प्रक्रिया शुल्क के रूप में 10,000 रुपये भी जमा करने होते हैं। इस प्रक्रिया से पहले पार्टी की स्थापना करने वाले को अपने राजनीतिक दल का एक संविधान तैयार करवाना पड़ता है। इसमें पार्टी का नाम, पार्टी के काम करने का तरीका बताना होता है। इसी संविधान में पार्टी के सभी नियमों की जानकारी देनी होती है, जैसे पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा आदि नियम इसी में होते हैं। इसी में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख रहता है कि राजनीतिक पार्टी भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी। इसके साथ ही पार्टी बनने से पहले ही अध्यक्ष आदि अहम पदाधिकारी, कार्यकारी समिति और कार्यपरिषद की जानकारी देनी होती है। संविधान की प्रति पर भी इसी पार्टी अध्यक्ष का हस्ताक्षर और मुहर लगाना होता है। पार्टी के बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी पड़ती है। किसी भी पार्टी की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि उसके पास कम से कम 100 सदस्य हों। ये सदस्य किसी और राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होने चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक हलफनामा देना होता है कि नई पार्टी का कोई भी सदस्य दूसरी किसी पार्टी के साथ नहीं है। चलिए जानते हैं कि चुनाव चिन्ह कौन देते हैं। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग ही चुनाव चिन्ह भी देता है। संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है। चुनाव आयोग के पास 2 सूची होती है। एक सूची में ऐसे चुनाव चिन्ह होते हैं जो पिछले सालों में आवंटित किए जा चुके हैं, और दूसरी सूची में 100 से 125 ऐसे चुनाव चिन्ह होते हैं जो अभी तक किसी भी दल को आवंटित नहीं किए गए होते हैं। इन्हीं में कोई चुनाव चिन्ह नई पार्टी को आवंटित किया जाता है। अगर कोई राजनीतिक दल अपनी ओर से किसी चिन्ह की मांग करता है और वह चिन्ह किसी को आवंटित नहीं हुआ है, तो उसे भी आवंटित किया जा सकता है। आपको ये बता दें कि किसी राष्ट्रीय दल को आवंटित चुनाव चिन्ह पर ही पूरे देश में उसके प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। इसलिए चुनाव से पहले पार्टी अपने उम्मीदवारों को टिकट देती है, जिस पर उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की अनुमति भी होती है। इसलिए भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। इनका इस्तेमाल किसी और को करने की अनुमति नहीं होती है। इसी तरह से अगर कोई राज्य स्तरीय दल है तो पूरे राज्य में प्रत्याशी उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि किसी दूसरे राज्य में इसी दल का चुनाव चिन्ह किसी दूसरी पार्टी को आवंटित किया जा सकता है और उस पार्टी को किसी और चिन्ह पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। अगर कोई दल चुनाव आयोग के मानकों को पूरा कर निश्चित संख्या में वोट और सीटें पा लेता है और वह राष्ट्रीय दल बन जाता है, तो देश भर में उसके लिए चुनाव चिन्ह रिजर्व हो जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।